हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे कि क्लास ट्वेल्थ में जो क्लास ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स में दिक्कत कहाँ कहाँ आता है और फिजिक्स में वो अच्छा नंबर क्यों गेन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, बात को समझने का प्रयास करिए। देयर आर सेवरल टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपकी फिजिक्स में हैं। अब मुझे ये भी पता है कि आपको मैथ पढ़ना है, मुझे भी पता है कि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, मुझे भी पता है कि आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, बहुत सारी चीजों को आपको करना है। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी काम को किसी रणनीति के तहत करेंगे, किसी स्ट्रेटेजी के तहत करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग चीजों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। क्लास ट्वेल्थ की जो बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग मैंने कुछ स्ट्रेटेजी तैयार किया हुआ है, जिसमें मैंने पहला क्या किया था, कुछ टॉपिक्स को, चुनिंदा टॉपिक्स को मैंने सेलेक्ट किया था, जिसको मैंने पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में दे दिया है। और बाकी अब इसमें आपको क्या करना है, रणनीति की क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, रणनीति बस इतना है कि आप सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? क्योंकि सभी सब्जेक्ट का अच्छे नंबर में बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन मैटर क्या है कि आपको मैं जानकारी में पहले भी दे चुका हूं कि फिजिक्स में, मैथ में जो है नंबर जो है एकदम मतलब बहुत बेहतरीन नंबर मिलता है। अगर आप 10 नंबर का चीज है, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, फिगर ठीक ठाक है, अगर आपका ग्राफ ठीक ठाक है, अगर आपके न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक आपने किए हैं, अगर आपका अच्छा आंसर आया हुआ है, अगर आपने उसके यूनिट्स लिखे, सब कुछ लिए हैं, तो 10 में 9.5 10 आप मान करके चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैटर क्या है, आप चीजों को समझिएगा। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो फिजिक्स में आपको करना ये है कि पहले आपको यह समझना है कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो मैंने डिस्कस कर दिया पार्ट फर्स्ट में, सेकंड में। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि नहीं, आपको एक दिन में तो सब चीज हो नहीं पाएगा भाई, आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखना पड़ेगा। तो पहले आप एक काम करिए कि किसी टॉपिक को जो है, आप जैसे मान लीजिए मैंने टॉपिक दिया था एलसीआर सर्किट को, तो एलसीआर सर्किट को पहले अच्छे से समझिए कि एलसीआर सर्किट होता क्या है, एलसीआर सर्किट में एल और सी और आर का काम क्या है, उसका जो फिगर है वो फिगर कैसे बनता है, उसमें जो इंपीडेंस आता है वो इंपीडेंस कैसे होता है, उसमें जो हमारा न्यूमेरिकल्स होगा, तो न्यूमेरिकल्स में आप एक इजी क्वेश्चन कर लीजिए, फिर थोड़ा सा मॉडरेट जैसा क्वेश्चन कर लीजिए, फिर थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब है, जब आप इन चीजों को किए रहेंगे, तब आप वहां पर जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो मैं आपको बता दूं कि यू विल हैव नो फियर। आपके पास डर नहीं होगा। चुप मार के आपके पास कॉपी आएगा और आपका पेन जो है कॉपी पे चलना शुरू होगा, और वो तभी रुकेगा जब जैसे कि बेल लग जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी रणनीति के तहत किसी काम को करेंगे, तो उसमें सफल होने की जो संभावनाएं होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। उसके बाद फिजिक्स को आप ना जैसे कि मतलब एकदम रटने का प्रयास मत करिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि भाई कॉन्सेप्ट। आप जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बेसिक सा, कि मान लीजिए आप कोई फार्मूला जैसे भूल गए। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है कि करंट का फार्मूला होता है आई बराबर क्या होता है भाई, वो डीक्यू बाई डीटी होता है। तो मान लीजिए आप फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन पता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो यूजिंग द डेफिनेशन आप फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप चीजों को रटने से ज्यादा जो है समझने का प्रयास करिए और न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करिए। क्योंकि आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो आपके एमसीक्यू आएंगे, जो आपके एमसीक्यू आएंगे, वो आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो आपके जस्ट 1 मिनट, जो आपके एमसीक्यू आएंगे वो आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो आपके एसर्शन आएंगे तो आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इस भ्रम में एकदम मत रहिए कि नहीं है डेरिवेशन में समझ लीजिए ना कि जैसे इक्का दुक्का 2-3 एक दो ठो मान लीजिए पूछ लिया अलग बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, इफ यू हैव नो कॉन्सेप्ट, देन यू कांट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द न्यूमेरिकल्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। दैट मैटर इज दैट कि 12 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आ गए। अब उस 12 के एमसीक्यू में भी जो है क्या होंगे पता है आपको, उसमें भी मैक्सिमम पार्ट आप देखेंगे न्यूमेरिकल ही इंक्लूड रहेंगे। 4 जो आपके एसर्शंस रहेंगे, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप इस 4 एसर्शन को अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा आपका, ये आपके पार्ट्स हो जाते हैं, कौन सा सेक्शन ए हो जाते हैं।
ये आपके जो पार्ट हो गए सेक्शन ए हो गए। उसके बाद आपकी पार्ट आएंगे, बी आएंगे, सी आएंगे, डी आएंगे, ई आएंगे। तो हमारा कहने का मतलब बस इतना है कि आप ये जो बी सी डी ई में भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम पार्ट क्या दिखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं आपसे बस एक निवेदन करता हूं, आपको कुछ नहीं सोचना है। मैंने पार्ट फर्स्ट सेकंड में आपको मैंने टॉपिक दे दिया है और उस टॉपिक में पूरा मैं डेफिनेशन भी कराऊंगा, उसमें मैं पूरा थ्योरी को भी समझाऊंगा, मैं उस टॉपिक्स को लेकर के मैं अच्छे से फिगर को भी समझाऊंगा, मैं उस फिगर उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे उस पे मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। आप बस आप मुझसे जुड़े रहिए मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मेरा बस एक ही मोटो है कि मैं कोई चीज पढ़ा दिया तो आपको समझ में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर मुझसे कोई चूक हो रही है तो मैं जरूर उस चीजों को मैं सुधार करूंगा, ताकि मेरा जो एक मोटो बस इतना है कि आपको फिजिक्स जो है रिलैक्स लगने लगे, फिजिक्स आपको हलवा लगने लगे, फिजिक्स में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कम समय में ही ज्यादा चीजें, उम्मीद से ज्यादा चीजें जो है आप गेन कर पाए और आप अच्छा कर पाए। बस मेरा यही एक उद्देश्य है।